नमस्कार दोस्तों आईफोन महंगे होते हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं। और आप में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि आईफोन इतने महंगे क्यों होते हैं। आईफोन इतना ज़्यादा महंगा होने के पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं, जैसे कि इसका कैमरा, इसका हार्डवेयर और इसके महंगे होने की एक सबसे बड़ी वजह है इसकी ब्रांड वैल्यू। तो ये बात तो हम जान गए कि आईफोन इतना महंगा क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आईफोन भारत में इतना ज़्यादा महंगा क्यों है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारत में आईफोन बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि जिस आईफोन की कीमत अमेरिका में 80,000 रुपये है, वही आईफोन भारत में 1,30,000 रुपये का मिलता है। लगाना झटका, लेकिन ये सच है। यानी कि यहाँ सीधे सीधे 50,000 का अंतर है, और 50,000 कोई छोटा अमाउंट तो होता नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत में आईफोन इतना ज़्यादा महंगा क्यों है। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एप्पल ने अपनी आईफोन सीरीज 13 को लॉन्च कर दिया है, और ये आईफोन 13 सीरीज एप्पल की अब तक की सबसे महंगी सीरीज है। आईफोन 13 मिनी के 128GB वेरिएंट की कीमत 69,900 रुपए है, यानी कि 70,000 में सिर्फ 100 रुपए कम। और ये इस सीरीज का सबसे सस्ता फोन है, जबकि आईफोन 30 प्रो मैक्स इस सीरीज का सबसे महंगा फोन है। और आईफोन 13 प्रो मैक्स के 128GB वेरिएंट की कीमत 1,29,900 रुपए है, और जबकि इसकी 256GB वेरिएंट की कीमत 1,39,900 रुपए है। इसके 512GB वेरिएंट की कीमत 1,59,900 रुपए है, और जबकि इसके 1TB स्टोरेज मॉडल की कीमत 1,79,900 रुपए है। और ऐसे में ये एप्पल का अब तक का सबसे महंगा आईफोन है। हालांकि दोस्तों, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर ये आईफोन भारत के मुकाबले इतना सस्ता है कि आप वहां जाकर आईफोन खरीद कर वापस भी आ सकते हैं, और उसके बाद भी इस फोन की कीमत भारतीय कीमत से कम ही पड़ेगी। लेकिन इस आईफोन की कीमत में इतना अंतर क्यों है? यानी कि दुनिया के कई देशों में ये आईफोन इतना सस्ता क्यों है? अब दोस्तों, जरा आप इस टेबल पर नजर डालिए। इंडिया में आईफोन 13 मिनी की कीमत 59,900, आईफोन 13 की कीमत 79,990, आईफोन 13 प्रो की कीमत 1,19,900, और आईफोन 13 प्रो मैक्स की कीमत 1,29,000 रुपये है। जबकि अमेरिका में आईफोन 13 मिनी की कीमत लगभग 51,000 रुपये है, आईफोन 13 की कीमत 59,000 रुपये है, आईफोन 13 प्रो की कीमत 73,000 रुपये है, और जबकि आईफोन 13 प्रो मैक्स की कीमत लगभग 81,000 रुपये है। तो यहाँ आप खुद ही देख सकते हैं कि इनकी कीमत में जमीन आसमान का अंतर है। और इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएई में भी आईफोन की कीमत देख सकते हैं। हमारे देश भारत के मुकाबले इन देशों में आईफोन की कीमत काफी कम है। तो आखिर इस आईफोन की कीमत में इतना भेदभाव क्यों है? भारत में आईफोन इतना महंगा क्यों बिकता है? आईफोन के महंगा होने का सबसे बड़ा कारण है टैक्स और ड्यूटी चार्ज। और आपको बता दूं कि किसी भी अन्य देश के मुकाबले भारत में टैक्स और ड्यूटी चार्ज ज्यादा लगते हैं। और इस समय भारत में स्मार्टफोन पर 18% की जीएसटी है। साथ ही टैक्स के अलावा कमजोर करेंसी भी इसकी एक बड़ी वजह है। भारत की करेंसी और अमेरिका की करेंसी में बहुत बड़ा अंतर है, और एप्पल हमेशा से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालकर अपने प्रोडक्ट बेचता है। अब अगर करेंसी रेट में अंतर आएगा तो एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, और ऐसे में एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देती है, और फिर चाहे करेंसी की कीमत घटे या बढ़े, लेकिन एप्पल के प्रॉफिट मार्जिन पर असर ना पड़े। दोस्तों, एप्पल के किसी भी मॉडल पर भारतीय को टैक्स और ड्यूटी के रूप में करीब 25,000 रुपये देने पड़ते हैं। और अगर इस टैक्स को ही हटा दिया जाए तो आईफोन 12 मिनी की कीमत 44,900 रुपये हो जाएगी। वैसे अब एप्पल के अधिकतर आईफोन मॉडल भारत में ही तैयार हो रहे हैं, और ऐसे में उसे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ती है। लेकिन इसके जो पार्ट्स होते हैं उन्हें अब भी इम्पोर्ट किया जाता है, और इस वजह से उन पर अब भी 18% जीएसटी लगती है। भारत में आईफोन 13 की शुरुआती कीमत लगभग 80,000 रुपये है, और इस प्राइस में इस फोन का 128GB स्टोरेज वाला मॉडल मिलता है, जबकि अमेरिका में इसकी कीमत $799 है, और जो हमारी भारतीय करेंसी में करीब 59,000 रुपये होते हैं। और ऐसे में आईफोन 13 अमेरिका में सबसे सस्ता है। और इसके अलावा चीन, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी ये आईफोन भारत के मुकाबले सस्ता ही मिलता है। दोस्तों, आईफोन 13 मॉडल भारत में इंपोर्ट किए जाएंगे, और इसका मतलब होगा कि हम भारतीयों को इस स्मार्टफोन पर 22.5% सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी देनी होगी। अगर कोई आईफोन 13 मिनी खरीदता है तो उसे कस्टम टैक्स के रूप में लगभग 10,880 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा इसे खरीदने पर जीएसटी का भी भुगतान करना होगा, जबकि अमेरिका में फोन की कीमत पर स्टेट टैक्स शामिल नहीं होता है। आईफोन 13 मिनी पर आपको टोटल टैक्स के रूप में
21,543 रुपए देने होंगे। iPhone 13 पर आपको टोटल टैक्स के रूप में लगभग 24,625 रुपए देने होंगे और जबकि iPhone 13 Pro पर आपको टोटल टैक्स के रूप में 36,952 रुपए देने होंगे और इसी तरह iPhone 13 Pro Max पर आपको टोटल टैक्स के रूप में लगभग 40,034 रुपए देने होंगे। दोस्तों iPhone 13 पर लगने वाला टैक्स ही इस फोन की कीमत में अंतर की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। हालांकि फॉरेक्स और कमीशन जैसे अन्य कारण भी हैं जो इस फोन की कीमत में बढ़ोतरी करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि iPhone 13 की कीमत भारत में इतनी ज्यादा क्यों है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।